Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So, today we are going to start our next chapter, that is the change in profit sharing ratio among the existing partners. That is, जब हमारे existing partners अपनी जो profit sharing ratio है उसमें कोई भी change करेंगे तो उस चेंजेस के साथ हमारे पार्टनरशिप में क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे वही हम इस चैप्टर में करेंगे. जब कोई भी चेंज आता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनर्स के बीच में जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में हम एक एग्रीमेंट पहले से ही कर लेते हैं. दैट एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन फॉर्म और इन ओरल फॉर्म. रिटन फॉर्म में होता है तो पार्टनरशिप डीड है, अगर नहीं रिटन तो हमें पता है हमारे ऊपर प्रोविजंस लग जाती हैं हमारे पार्टनरशिप एक्ट की. तो पार्टनरशिप में एक रिलेशन होता है बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड ऑलरेडी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो इन्होंने पहले ही एग्रीमेंट कर रखा होता है. लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई चेंज आए तो उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर इनमें कोई चेंजेस आ जाती हैं देन वी कॉल इट एज रिकॉन्स्टिट्यूशन. वो चेंजेस हमारे पास 5 मेन रीज़न हैं जिनके कारण हमारे पार्टनरशिप में चेंजेस आती हैं. सबसे पहले कि पार्टनर्स अपने आप ही पार्टनरशिप अपने चलते हुए ही पार्टनरशिप के दौरान ही अपनी पार्टनरशिप की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं. सेकेंड वन इज़ जब कोई न्यू पार्टनर हम अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं. थर्ड इज़ कोई भी पार्टनर रिटायर होके जा रहा है. फोर्थ वन इज़ डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो चुकी है. एंड द लास्ट वन इज़ द एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स. जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म जो हैं वो अमलगमेट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं कि हम मिल के काम करेंगे. तो जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है इन 5 केसेस में जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड. जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बदले में उसको रिप्लेस कर देता है एक नया एग्रीमेंट. डन. तो हमारे पास इस बुक में आपके यूनिट 1 में या फिर आपके सिलेबस में +2 के सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप है. और पार्टनरशिप के यही जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के 5 पॉइंट हैं वो एक अपने आप में 5 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के. ठीक है, तो आज इसका हम फर्स्ट पॉइंट का चैप्टर करेंगे, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. तो द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स may agree to share the profit and loss in a ratio different from the earlier agreed ratio. तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स खुद एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम अपने प्रॉफिट और लॉसेस को अब दूसरे किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमारी लास्ट प्रॉफिट से मैच नहीं करती. तो जब ये चेंज आता है उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन. और जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है तो हर बार क्या होता है, कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनका शेयर बढ़ जाता है और कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जिनका शेयर लास्ट टाइम से जो पहले जो शेयर था उससे कम हो जाता है. तो जो पार्टनर जिसका शेयर बढ़ रहा है उसे कहते हैं हम गेनिंग पार्टनर, गेनिंग शेयर उसका बनता है. और जो पार्टनर लॉस में जा रहा है जिसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और उसकी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज आता है तो सबसे पहले उसका एडजस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है कि हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए काम बढ़ जाता है. तो कैलकुलेशन हमें क्या करना है, एक तो हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड सेकेंड वन वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो.
सेकेंड पॉइंट इज कि हमें गेनिंग रेशो को भी कैलकुलेट करना है कि कौन कितने रेशो में गेन कर रहा है और कौन कितने रेशो में सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइस्ड जो शेयर होता है उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और जो गेनिंग रेशो है उसका फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। मतलब कि पहले उसका शेयर जो ओल्ड शेयर था वो ज़्यादा था, अब जो न्यू शेयर है वो कम है, इसीलिए ओल्ड माइनस न्यू हुआ है। तो मतलब अब उसका शेयर कम हो गया, मतलब वो सेक्रीफाइस में जा रहा है। देन गेनिंग में क्या है, नया रेशो ज़्यादा है, नया शेयर ज़्यादा मिल गया है, वो आगे आ गया प्लस साइड में, और ओल्ड शेयर जो है वो कम है, तो मतलब ये वाला पार्टनर इस रेशो में गेन में जा रहा है। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज अमित और सुमित 2 पार्टनर्स हैं और इनकी पहले रेशियो थी 2:1। अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों पार्टनर्स इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, नई रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो नई रेशियो के लिए हम सबसे पहले ओल्ड माइनस न्यू ही करेंगे। तो हम सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। अमित का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर अमित का है 2/3, न्यू शेयर क्या है 1/2। ठीक है, तो अब इसके पास 1/6 जा रहा है, तो मतलब कि ये पॉजिटिव आ गया, मतलब कि उसका ओल्ड शेयर ज़्यादा है, न्यू शेयर कम है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे सुमित का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर है उसका 1/3, न्यू शेयर है 1/2। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो उसका -1/6 जा रहा है, तो मतलब कि उसका न्यू वाला शेयर ज़्यादा है, ओल्ड वाला कम है, तो मतलब वो गेन में जा रहा है। तो ऐसे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, जब चेंजेस आएंगी तो सबसे पहले कैलकुलेशन होगी हमारी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की। इसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट जो है वो हम देखेंगे कि कई बार क्या है, हमारे पास ये भी बता रखा है कि उन्होंने शेयर कैसे एक दूसरे को दिया है, एक दूसरे को कैसे शेयर्स को चेंज करने वक्त कैसे कैसे ट्रांजैक्शन की है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल XYZ 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, जो कि 3:2 में पहले शेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉसेस को। अब हमारे पास हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग शेयर को कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को भी और गेनिंग रेशियो को भी, सभी के। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला केस आता है, केस 1, इफ Z acquires 1/5 शेयर फ्रॉम X। मतलब कि Z ने X से 1/5 शेयर ले लिया। तो Z ने X से 1/5 शेयर ले लिया, तो हमारे पास X Y Z 3 पार्टनर्स हैं। इसका शेयर था पहले 5/10, Y का कितना है 3/10 और Z का है 2/10। तो Z के पास तो क्या हो गया, 1/5 शेयर बढ़ गया और X का 1/5 शेयर कम हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका रह गया 3/10, ये वैसे का वैसे 3/10, और इसको कैलकुलेट जब हमने किया तो ये बन गया 4/10। तो ये इनकी आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है,
तो इसके हिसाब से क्या हुआ, सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है, x का सेक्रीफाइसिंग शेयर आ जाएगा 1/5 और z का गेनिंग शेयर आ जाएगा 1/5। सेकेंड केस हमारे पास है केस 2, z ने एक्वायर किया है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y। z ने 1/5 शेयर जो है इक्वली लिया है फ्रॉम x एज वेल एज y। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एग्जिस्टिंग रेशियो के हिसाब से x y z, एग्जिस्टिंग रेशियो जो है हमारे पास 5/10, 3/10 और ये 2/10, राइट। और z ने लिया है 1/5 शेयर, z ने 1/5 शेयर लिया है, तो 1/5 शेयर का हाफ पार्ट जो है उसने लिया है x से और 1/5 का दूसरा हाफ पार्ट लिया है उसने y से। तो x के शेयर में से 1/2, 1/5 इंटू 1/2 कितना बन गया, 1/10। तो x के शेयर में से भी 1/10 माइनस हो गया और y के शेयर में से भी 1/10 माइनस हो गया, और ये 1/10 प्लस 1/10 क्या हो गया हमारे पास 2/10, जिसको अगर हम सिंप्लीफाइड कर दे तो 1/5, वही शेयर इसके पास आ गया। तो इसके पास शेयर बच गया 4/10, 2/10 और ये 4/10। तो नई रेशियो क्या बन गई, 4:2:4। ये हमारे पास नई रेशियो आ गई। केस 3 हमारे पास अब है, नेक्स्ट केस के हिसाब से सिचुएशन है हमारे पास, अगर x y z डिसाइडेड कि ये तीनों फ्यूचर में इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो तब हम क्या करेंगे। तो हमारे पास ओल्ड शेयर बता रखा है, ओल्ड क्या है हमारे पास 5/10, 3/10 एंड ये है 2/10। न्यू शेयर बता रखा है 1/3, 1/3, 1/3। 1/3 कैसे इक्वली है, 1:1:1, राइट। तो ये 1/3, 1/3, 1/3 होगी क्योंकि इन तीनों का टोटल 3 है। तो हम इन तीनों का न्यू यही फॉर्मूला लगा के ओल्ड माइनस न्यू करके चेक करेंगे कि वो गेन में है या लॉस में। तो 5/10 माइनस 1/3, तो इसका हमारे पास आ गया 30, 3, 15, 5, 10/30। तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। y का शेयर निकालेंगे 3/10 माइनस 1/3, तो ये माइनस में चले गया हमारे पास -1/30, तो मतलब ये गेन में है, नेगेटिव में चले गया, मतलब ये वाला न्यू वाला रेशियो पार्ट ज़्यादा चले गया। और z का हम निकालेंगे 2/10 माइनस 1/3, तो जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास बचा -4/30, तो ये भी माइनस में है, तो ये गेन में है। तो नई रेशियो भी हमारे पास आ गई। नई रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो हमारे पास, पहले तो ये पता चल गई कि हमारे पास गेनिंग रेशियो बिटवीन x y और z में है ये 1:4 जो है गेन है, और x ने सेक्रीफाइस किया है 5/3। तो जैसे हम देख भी सकते हैं 4 + 1 टोटल बन रहा है हमारे पास 5, वही शेयर x ने सेक्रीफाइस किया 5th शेयर। तो नई रेशियो भी हमारे पास आ गई। नई रेशियो तो हमें पता ही थी 1:1:1। अब हमारे पास एक और केस है, और केस के हिसाब से यहाँ पे मैं कर रही हूँ आपका केस नंबर 4। फोर्थ केस के हिसाब से, इफ z acquires
1/5 शेयर ऑफ x और 1/6 शेयर ऑफ y। मतलब ये हमें बता रखा है सेक्रीफाइसिंग शेयर, कि इसने इतना सेक्रीफाइस कर दिया और y ने इतना सेक्रीफाइस कर दिया। तो हमें ओल्ड भी पता है, ओल्ड हमें पता है कि x का शेयर होता है 5/10, y का होता है 3/10 और z का होता है 2/10। सेक्रीफाइस बता दिया इन्होंने, सेक्रीफाइस कितना किया है, x ने कितना किया है -1/10, क्योंकि सेक्रीफाइस है इसलिए माइनस आ जाएगा। y ने किया है 1/20, राइट, और z का टोटल हो गया हमारे पास 3/20। और इनको हम क्या कर लेंगे, हम इसको ना इक्वल करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 1/20 आपको अभी कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना है, हमारा जो x का शेयर है वो 5/10 है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 डिनोमिनेटर लाने के लिए यहाँ पे इसको 1/5 करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 1/10 बन जाएगा। और y का हमारे पास 3/10 है, उसका 1/6 शेयर है, तो ये हमारे पास 1/20 है। तो यहाँ पे ये हमने सेक्रीफाइस शेयर निकाला है, z ने एक्वायर किया है 1/5 शेयर ऑफ x का जो शेयर है उसका 1/5 पार्ट जो कि बनता है 1/10, वो सेक्रीफाइस है 1/10 x का। और y का जो शेयर है उसका 1/6 पार्ट जो कि बनता है 1/20, वो सेक्रीफाइस है y का। और ये हमारे पास इन दोनों के सेक्रीफाइस्ड आ गए, और इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3/20 जो है वो हमारे पास इसका गेन आ जाएगा। इसको गेन क्या मिला है, ठीक है। तो अब इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे न्यू शेयर, ऐड बैक कर देंगे न्यू शेयर। तो ये माइनस में है तो 4/10 आ गया, ये 5/10 20 हो गया, 5/20, राइट, और ये हमारे पास 7/20। तो ये a प्लस b है, a प्लस b, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर एक सॉल्यूशन है। यही हमारे पास, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनता है, हमारे पास यही केसेस हैं। या तो उन्होंने सीधा बता रखा होगा एक सीधा डायरेक्टली, या फिर इन्होंने बता रखा है कैसे कैसे एक दूसरे से लिया है, या फिर हमें डायरेक्टली बता दिया कि हमारी न्यू रेशियो क्या है, या फिर हमें बता दिया कितना सेक्रीफाइस्ड है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। हमें अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है, और कल हम इसके आगे करेंगे गुडविल का टॉपिक। सो इट इज़ डन टुडे। Tomorrow we will continue with this topic. See you tomorrow. Thank you.